हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन का आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा, लेक्चर नंबर 5। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में हम आप लोगों को लेकर आए हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन उसके बाद हम पढ़ने वाले आज का जो मेन टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं सूडो फोर्स, और उसपे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो जेई और नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे 1 2 3 4 5, चलो मिटा दे। हेडिंग लगाना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम बात करें कि सर FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वीडियो के स्टार्टिंग लेक्चर में ही हम आपको लॉज ऑफ मोशन का जो लेक्चर फर्स्ट वीडियो था उसी में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम। कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम। अब दो टाइप का फ्रेम होता है। फर्स्ट वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पर देखो कितने टाइप के फ्रेम है सर? दो टाइप के। अब स्टार्टिंग जो वीडियो में हम आपको सिर्फ डिफिनेशन और इसके बारे में बताएं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या है, वो वहां पर बस डिफिनेशन हम देखकर छोड़ दिए थे। ऐसा क्यों किए थे? क्योंकि अब जो यहाँ पर जो हम फ्रेम में पढ़ने वाले क्वेश्चन वहां पर सूडो फोर्स आ जाते हैं। कैसा? सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो सूडो फोर्स का झूठा फोर्स भी बोलते हैं और उसे इमेजिनरी फोर्स के भी नाम से जानते हैं। ऐसा इमेजिन किया जाएगा कि जो फोर्स है उसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है जिसे हम सूडो फोर्स कहेंगे। अब यहाँ पर देखो कि फर्स्ट वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम कैसा कैसा हो सकता है? या तो वो कार के फॉर्म में हो सकता है या एलिवेटर के फॉर्म में हो सकता है। एलिवेटर, ये सब क्या है? फ्रेम है। या तो कार हो सकता है जो v स्पीड से जा रही है, एलिवेटर है जो a एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। ये सब क्या है? फ्रेम है। ए घर है, ये भी क्या है? ये भी फ्रेम है। अब फ्रेम कि अगर तुम अंदर बैठकर देखोगे तो इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अगर तुम फ्रेम को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर तुम ग्राउंड पे हो, कहां पे? ग्राउंड पे, ग्राउंड यानी कि अर्थ। अब अर्थ क्या है? तो यहां से जो ऑब्जर्व करेंगे कि A1 यानी कि A एक्सीलरेशन से एलिवेटर ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर बात हम लोग करें इसी एलिवेटर में हम अंदर जाकर बैठ जाते हैं, अब देखेंगे कि क्या एक्सीलरेशन ऊपर की ओर मूव कर रहा है, एलिवेटर का एक्सीलरेशन क्या है, तो हमें मालूम नहीं चलेगा। और इसमें कोई पार्टिकल लटका रहेगा m मास का, तो वो भी रेस्ट में हमें फील होगा कि रेस्ट में है, हम भी रेस्ट में है, तो वहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाते हैं। वो हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? 1 2 3 4 5। अब यहां पर जो सूडो फोर्स स्टार्ट करेंगे, ये ऐसा सूडो फोर्स रहेगा जिससे आपके जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद कहीं से सूडो फोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने सारे हो सकते हैं क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे और आप प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहां पर देखो फर्स्ट वन इज क्या है? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता है क्या? इमेज न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, और न्यूटन्स लॉ वैलिड रहेंगे
तो इसे कौन सा फ्रेम बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये क्या है? आदमी है सर। ऐसा अब आदमी कब से होने लगा? चलो ग्राउंड पे एक मैन है जिसका नाम क्या है? ए। कहाँ है सर? ग्राउंड पे। अब यहां पर एक है एलिवेटर जिसमें ए मास का ब्लॉक लटका हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। अब इस एलिवेटर का जो एक्सीलरेशन है ए, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जिसमें यहां पर क्या होगा? स्ट्रिंग है तो टेंशन भी आएगा। तो माओ जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये मास का ऊपर क्यों लग रहा है? टेंशन। अब नीचे लग रहा है क्या? ग्रेविटी mg। अब यहां पर ग्राउंड से हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो ब्लॉक है वो एलिवेटर के साथ ऊपर की ओर जा रहा है। तो ब्लॉक एलिवेटर के साथ ऊपर जा रहा है किस एक्सीलरेशन के साथ? a1 एक्सीलरेशन के साथ, यानी कि a एक्सीलरेशन के साथ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव t माइनस नीचे क्या? mg क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हो गया। तो t बराबर टेंशन बराबर क्या होगा? m इंटू जी प्लस m इंटू ए बराबर क्या हो सकता है? m प्लस ए, g कॉमन ले लो, सॉरी g प्लस ए, m कॉमन ले लो। तो ये हो गया हमारा टेंशन। यानी कि जब ग्राउंड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां पर देख रहे हैं कि ए एक्सीलरेशन से ब्लॉक एलिवेटर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहां पर जो है इसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में क्या देखो, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है। हम फोर्स बराबर क्या जानते हैं? F बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स टोटल फोर्स कितना है? यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो टोटल फोर्स है। तो टोटल फोर्स कितना है? देखो ये तो आसान है। टोटल फोर्स बराबर अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स। अपवर्ड कितना है? T, डाउनवर्ड कितना है? m इंटू जी। मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास ऑफ ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर कितना है? m इंटू ए। यहां से T बराबर क्या होगा? G प्लस ए इंटू एम। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? 1 2 3 4 5। चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। हेडिंग है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या कहता है? इन विच फ्रेम न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। यानी कि इस जो टाइप का जो ब्लॉक फ्रेम है वहां पर क्या है? न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। अब यहां पर एग्जांपल अगर बात हम लोग करें तो एग्जांपल में देखो ये है एक मास का ब्लॉक जो v बराबर 12 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर मूव कर रहा है। इस पे एक और ब्लॉक रखा हुआ है। यहां पर इसका मास m1 है, इसका मास m2। ये जो जा रहा है a बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से। अब इस पर बैठा हुआ है हमारा पार्टिकल b, वहां पर क्या था? a। अब यहां पर b बैठ गया। अब b बैठ कर ऑब्जर्व कर रहा है क्या? यहां पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी कि एक्सीलरेशन डू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर, यानी कि ना फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए बराबर 0। क्यों? बिकॉज v है जो कांस्टेंट है। यहां पर v क्या रहेगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा, यानी कि वो चेंज करेगा। अब यहां पर देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में v कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और एक्सीलरेशन जो रहेगा 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी जैसे कांस्टेंट होगा तो हम क्या जानते हैं कि एक्सीलरेशन बराबर होता है dv बटा dt। काइनेमेटिक्स पढ़े होगे तो काइनेमेटिक्स में जाओ। काइनेमेटिक्स में देखना है एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? dv बटा dt। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट हो गया था तो 0 हो गया, यानी कि ये बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? मिटा दे? चलो मिटा देते हैं।
अब यहाँ पर देखो ये भी क्या है, चेंज कर रहा है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो v पार्टिकल है, ऑब्जर्व क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि किसी न किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल की बात हम लोग करें, ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के एग्जांपल है। अब यहां पर समझ नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, फ्रेम ले लेते हैं। अब यहां पर देखो ये हमारा एलिवेटर दिखाई दे रहा होगा। अब एलिवेटर में ब्लॉक लगा हुआ है m मास का, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है जिसमें टेंशन T लग रहा है। अब ये जो पार्टिकल यहां पर जो था A, हमारा प्यारा A, अब इसे ग्राउंड पर न रखकर हम कहते हैं तुम चुपके से जाओ एलिवेटर में जाकर बैठ जाओ। कहां जाओ, चुपके से जाओ। अब एलिवेटर में जाकर बैठ गया। क्या अब तुम देख रहोगे यहां से अगर ऑब्जर्व करेगा पार्टिकल A, तो एलिवेटर A एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसके साथ ब्लॉक भी है जो A1 A एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अगर तुम एलिवेटर में जाकर A को बैठा दोगे, चुपके से A जाकर बैठ गया, तो A ऑब्जर्व क्या करेगा कि जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ गया। सर किस में आ गया, रेस्ट में। एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है वो मालूम ही नहीं चल रहा किस एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, यहां पर आ गया, मान लो B आ गया, A को छोड़ दो, B को यहां बैठा दो। तो B के रिस्पेक्ट में अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ जल्दी। यानी कि ऊपर की ओर लग रहा है T, ये मास का ब्लॉक है, नीचे लग रहा है मास इनटू G। अब यहां पर देखो, यहां जो T बराबर क्या निकाले हैं, m इंटू जी। अब यहां पर देखो हम निकाले T बराबर m इंटू जी। अब वहां पर जो T निकाल रहे थे वो क्या था, T बराबर था m इंटू जी प्लस ए। अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग हमें मालूम ही नहीं चल रहा है। अब यहां पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, T बराबर कितना लिखे, m इंटू जी प्लस ए। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देख रहे हैं T बराबर मास इंटू जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर हम लोगों में कंट्रोवर्सी होने लगा कि दोनों में कौन सा अप्लाई करें ताकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले क्वेश्चन को आसानी से बना सके। तब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आसानी से बनाने के लिए यहां पर आता है सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स क्या होता है वो हम देखते हैं। पहले वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग में आना सूडो फोर्स। ना नॉन इनर्शियल फ्रेम आते हैं ना सूडो फोर्स आता है। हेडिंग लगाना सूडो फोर्स। सूडो फोर्स को हम लोग धोखा फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या सर, धोखा देने वाली तो सुने थे, धोखा फोर्स कब से हो गया, ऐसा ही है, या इसे इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं। अब यहां पर देखो धोखा है लेकिन सही है, यानी कि जो सूडो फोर्स है, चलो धोखा तो है पर सही है, यानी कि ये वो धोखा नहीं देने वाली है, धोखा देगी पर यहां पर सूडो फोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू देखा जाएगी। लेकिन वहां पर कैसा क्या करें, छोटे छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें सर। अब यहां पर देखो सूडो फोर्स को हम लोग धोखा फोर्स बोल सकते हैं या तो इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो अब सूडो फोर्स आया क्यों। अब अभी हम देख रहे थे क्या, एक ब्लॉक है सर जिसे एलिवेटर कहते हैं, जिसमें m मास का ब्लॉक है, एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है सर a एक्सीलरेशन के साथ। अब यहां पर एक पार्टिकल a है, अब यहां से a ऑब्जर्व कर रहा है कि एक्सीलरेशन जो t बराबर क्या निकाल देते हैं, m इंटू जी प्लस ए। अब यहां पर देखो, अब ये किसके लिए, इनर्शियल के लिए, इनर्शियल फ्रेम। अब यहां पर इसी एलिवेटर में ये क्या है, एलिवेटर है। एलिवेटर जानते हो, एलिवेटर बोलो या लिफ्ट बोलो। अब इसी एलिवेटर में ए मास का वही ब्लॉक है। अब ए की जगह पे यहां पर ए को यहां बैठा देते हैं। अब इसी को ए को अंदर लाकर बैठा दो। अब एलिवेटर जो है ऊपर की ओर
ए एक्सेलरेशन से जा रही है, लेकिन क्या अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर यहां पर ऑब्जर्व करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम जो बन रहा है, क्या बन रहा है, ऊपर की ओर टेंशन टी लग रहा है, स्प्रिंग है तो टेंशन लगेगा, या स्प्रिंग भी रहेगा तो वैसा ही बनेगा m इंटू जी। तो यहाँ पर t बराबर क्या है, m इंटू जी। अब यहाँ पर तो हम देख रहे हैं t बराबर m इंटू जी आ रहा है सर, यहाँ पर देख रहे हैं t बराबर m इंटू जी प्लस a। अब दोनों में कौन सा राइट है, तो यहाँ पर a वाला राइट है, a रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों, अब यहाँ पर आ गया सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले बने, यहाँ पर क्या है, एक किसमें है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक आता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स पार्टिकल जो है ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाता है। यहाँ पर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आता है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अब यहां पर इसको नोट पॉइंट में लिख लेना कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जो आता है अपोजिट डायरेक्शन में लिखें। जिस भी लैंग्वेज में आपको आसानी पड़े नोट डाउन कर लो। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करना है जैसे याद कर सको, क्योंकि वहां पर आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, बिना इसके आप नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। अब यहाँ पर सूडो फोर्स क्या बोलता है कि सूडो फोर्स अप्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ एलिवेट अपोजिट, एक किसके, फोर्स के अपोजिट लगेगा। तो अब यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस लिखो ए या तो ए। अब ए माइनस ए लिख दिए यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। अब यहाँ पर देखो सूडो फोर्स के अकॉर्डिंग क्या गया, हो गया 1 2 3 4 5, चलो निकालते हैं। यानी कि यहां पर जो सूडो फोर्स आया वो कैसे आ गया कि ऊपर ए मास, टेंशन ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है ना। अब यहां लग रहा है नीचे mg, तब इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कर दो नीचे की ओर, यहां दे दो m इंटू ए। अब यहां पर इसके लिए क्या लिख सकते हैं, t माइनस m इंटू जी बराबर m इंटू ए। तो t बराबर क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी प्लस m इंटू ए, यानी कि m इंटू जी प्लस ए। आसानी से आ गया, टेंशन बराबर मास इंटू जी प्लस ए। अब जी का वैल्यू वो तो साइड रहेगा, 9.8 मीटर दिया रहेगा पर सेकेंड स्क्वायर, या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए रहते हैं। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। 1 2 3 4 5, चलो डालते हैं। अब यहाँ पर सूडो फोर्स के कुछ एक दो पॉइंट है वो नोट डाउन कर लो। पॉइंट नंबर 1, सूडो फोर्स वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सूडो फोर्स किसके लिए वैलिड है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ फेल हो जाएगा तो सवाल ही नहीं बन पाएगा। तो सवाल को बनाने के लिए हम वहां पर एक लाए हैं फोर्स जिसका नाम क्या है, सूडो फोर्स। हम नहीं लाए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने लाए हैं। अब यहां पर देखो सूडो फोर्स का एक और पॉइंट क्या है कि सूडो फोर्स ऑलवेज, क्या बोल रहे हैं सर, सूडो फोर्स ऑलवेज applied in opposite डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी सूडो फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, अपोजिट डायरेक्शन इन फोर्स। जैसे यहां पर देख रहे थे क्या, ऊपर की ओर टी लग रहा है, ए मास का ब्लॉक है, नीचे की ओर लग रहा है m इंटू जी, ऊपर के एक्सेलरेशन को रिवर्स कर देंगे, डाउनवर्ड लगा देंगे, यहां पर एक मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। इसे ही बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, सूडो
फोर्स। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5। चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कैसे रहते हैं सूडो फोर्स पे, फाइंड एंगल मेक वाई बॉ एंड मास ऑफ बॉ इज एम। एम मास बढ़ रहा है विथ वर्टिकल एक्सिस, यानी कि एक कार है एज ऑन इन फिगर। अब यहां पर फिगर दिया गया है, एक कार है, क्या कर रहा है, कार चलना शुरू किया। बड़ा फिगर बना देते हैं। ये रहा हमारा कार। अब कार मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। अब ए एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है, इसमें है लटका हुआ बॉल जिसका मास कितना है, m है। तब जैसे टर्न आएगा, जैसे यहाँ पर रास्ता है तो कार पहले यहाँ था, अब यहाँ पर जैसे ही आएगा तो ये बॉल अब ऐसे न रहकर कुछ पीछे की ओर ऐसे मूव करेगा, यानी कि अब बॉल कहाँ चला जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा सर। ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल मेक बाय द बॉल एंड मास ऑफ द बॉल इज m एंड विद वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है shown in figure। ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, टर्निंग जैसे ही आया तो वो पीछे की ओर जा रहा है। अभी तो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कार है वो कैसा है, फ्रेम है सर। अब फ्रेम है तो यहाँ पर सूडो फोर्स आएगा। अब सूडो फोर्स लगाओ, थीटा बराबर क्या आएगा वो बताओ। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया होंगे 1 2 3 4 5। चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो, क्या हम देख सकते हैं क्या सर, ए है ब्लॉक यहां पे, तो इसमें टेंशन लग रहा है, स्ट्रिंग है तो टी लग रहा है यहाँ पे। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर ये भी थीटा लगेगा, यहाँ पर भी है थीटा। जानते हैं ना, दो पैरेलल लाइन है, अगर यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होता है। तो अगर यहाँ पर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब नीचे क्यों लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब लगा दो यहाँ पर जो ब्लॉक है पॉइंट पार्टिकल मान, और नीचे लगा दो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखो, तो यहां पर पीछे जो आ रहा है तो पीछे किसी न किसी फोर्स के कारण आ रहा है। अब उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। तो यहां पर जो है मास इंटू ए एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि इस फोर्स के कारण वो पीछे की ओर आ रहा है। जैसे ही कार टर्न किया, तो टर्न किया तो ब्लॉक ऐसे था, अब कहां गया, पीछे की ओर आ गया। तो पीछे की ओर आया होगा तो फोर्स खींचा होगा, जैसे एक फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स है, उसे बोलते हैं सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की ओर, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखो, इसका कंपोनेंट दो होगा। अब जिसके साथ थीटा वो किस में चला जाएगा, कॉस थीटा में सर। अपोजिट वाला किस में चला जाएगा, साइन थीटा में। अब इसके लिए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, अपर लोअर। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा बराबर m इंटू जी, फ्री बॉडी जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर देखो टी साइन थीटा बराबर कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब दोनों को क्या करना है, हमें थीटा चाहिए, तब दोनों को डिवाइड कर दो, फ्रॉम 1 डिवाइडेड 2 या 2 डिवाइडेड 1 कर दो। 2 डिवाइडेड 1 जैसे करेंगे तो टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन बटा मास इंटू एक्सेलरेशन। सॉरी, यहां पर मास इंटू साइन थीटा, ए बटा जी। अब यहां पर देखो टी से टी मर गया, एम से एम मर गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा। मिटा दो ऊपर, चलो मिटा देते हैं। यानी कि हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, ए बटा जी। अब इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बचपन में 9th 10th क्लास में पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़ने के लिए रहता है, ए बटा जी। अब थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स
ए बटा जी। आसान क्वेश्चन है, आपको अगर सूडो फोर्स नहीं मालूम रहेगा तो इसमें आप गलत बना सकते हैं, आपको मालूम ही नहीं चलेगा तो कि पीछे की ओर कोई एक फोर्स लग रहा है जिसे हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, बन गया होगा बेटा। चलो बेटा अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अब कॉन्सेप्चुअल कैसे है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फोर्स exerted by A on B। अब B पर कितना A फोर्स लगा रहा है वो फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखो एक एलिवेटर है, क्या है सर? एलिवेटर। A रहा हमारा B, A रहा A। अब A का मास दिया गया है 1.5 kg, B का मास दिया गया है 3 kg। अब ऊपर की ओर एलिवेटर जा रहा है A एक्सेलरेशन के साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एलिवेटर है जो ऊपर की ओर जा रहा है, तब एक कितना फोर्स लगाएगा बी पर वो हमें कैलकुलेट करना है। अब वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, इसमें भी सूडो फोर्स है। जहां एलिवेटर रहेगा, कार रहेगा, एक फ्रेम बन गया, वहां पर तो सूडो फोर्स आएगा ही आएगा। बन गया होगा 1 2 3 4 5। चलो बनाते हैं। अब यहां पर अब एक कितना फोर्स लगा रहा है, जैसे ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ पे क्या करते हैं, ऊपर से मार्कर रखा हुआ है, तो मार्कर मेरे हाथों पे तो फोर्स लगा रहा होगा। अब यहाँ पर फोर्स जो लगा रहा है नीचे क्यों लग रहा है, तो इस पे हाथों पर कितना फोर्स जो मार्कर लगा रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर ब्लॉक है बी, ऊपर लगा हुआ है ए ब्लॉक, तो ए नीचे इस बी पे कितना फोर्स लगा रहा है वही कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करना तो आसान है सर, अगर सिंपल रहता तो बन जाता आसानी से, लेकिन यहाँ पर फ्रेम आ गया, यानी सूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट आ गया। तो सूडो फोर्स हो गया तो अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि आपको बनाना कैसे। और यहाँ पर देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ए का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक। यानी एलएलएफ का जो लॉज ऑफ मोशन का जो 90% क्वेश्चन है वो फ्री बॉडी डायग्राम पर ही बेस्ड रहता है। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना ले जाओगे। ऊपर लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऊपर की ओर लग रहा था ए बराबर कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो फ्रेम के लिए है सर, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर कितना लग रहा है 1.5, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इन माइनस 1.5 इंटू जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल बराबर क्या होगा 1.5 जी प्लस 1.5 इंटू 2, 1.5। अब जी बराबर कंसीडर कर लो 9.8 मीटर प्लस कितना होगा 1.5 इंटू 2 कितना आएगा 3। और यहाँ पर देखो इन दोनों को कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो, 1598 704 यानी 14.70 प्लस 3, कुछ इतना ही आएगा, इतना ही आएगा ना। अब यहाँ पर देखो इतना जब आएगा तो इसे क्या लिख सकते हैं सर, 17.70 न्यूटन। इतना न्यूटन का जो फोर्स लगा है, कौन लगा रहा है, रिएक्शन ऑफ ए का जो रिएक्शन है इतना फोर्स लग रहा है, यानी कि बी पर कितना रिएक्शन लगाएगा 17.70, इतना न्यूटन का फोर्स ए के द्वारा बी पर लगाएगा। क्लियर? आसान क्वेश्चन है, बस आपको सूडो फोर्स अप्लाई करना है। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, सही है। ए बराबर इतना 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 अपोजिट डायरेक्शन 1.5 इंटू 2 1.5 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 14.70। कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, ये है हमारा एलिवेटर, यहां पर लगा हुआ बेइंग मशीन जिसे
या तो स्प्रिंग बैलेंस। इसमें एक पुली कनेक्टेड है। अब पुली में एक ब्लॉक है, ये रहा है दूसरा ब्लॉक। इसका वेट है 3 kg, इसका वेट है 1.5 kg। ऊपर की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू है G/10। तो यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड टेंशन इन a spring balanced if figure is given। अब यहां पर एलिवेटर जो है कितना मूव कर रहा है, ए बराबर G/10, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 10वां भाग से वो ऊपर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक पुली में दो ब्लॉक है, स्ट्रिंग सेम है। यहाँ पर स्ट्रिंग जो है सेम स्ट्रिंग रहेगा तो टेंशन भी सेम होगा। इसमें अगर टी टेंशन लग रहा है तो यहाँ पर भी टी, अब यहाँ पर भी टी। अब इसमें कितना यहाँ पर टेंशन लग रहा है T1 वो कैलकुलेट करना है। आसान क्वेश्चन है। ब्लॉक 1 का कितना वेट है 1.5 kg और दूसरे का 3 kg। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जेई वाले और नीट वाले अक्सर पूछ देते हैं। नीट में कॉम्प्लिकेटेड इतना तो नहीं रहता, लेकिन जेई वाले ऐसे फ्रेम पर पूछे हैं। वीडियो पॉज करो, बन गया होगा, बनाया, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आ गया क्या, एलिवेटर है सर। ये क्या है, एलिवेटर। अब एलिवेटर आ गया, जिसे लिफ्ट बोलो, एलिवेटर बोलो, जो मन करे वो बोलो। अब एलिवेटर है तो ऊपर की ओर मूव करा कितना, G बराबर G/10 एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पर जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, हमें टेंशन T1 चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि अगर पुली है, पुली में नीचे की ओर T1 लग रहा है, नीचे की ओर T1 लग रहा है, तो यहाँ पर जो टेंशन लगेगा, टेंशन यहाँ जो लगेगा वो कितना होता है, T1 प्लस T1, यानी दोनों के सम के इक्वल होता है सर। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है T1, तो T प्लस T, तो T1 बराबर यहाँ पर क्या होगा, T प्लस T। तो हमें एक बार इसके लिए टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार इसके लिए। अब दोनों को सम कर दो, टेंशन हमें कैलकुलेट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फिर बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसके, 1.5 kg ब्लॉक का। नीचे लग रहा है 1.5 इंटू जी, ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन किस पे, ऊपर की ओर जा रहा है, तो वहां से तुम देखेंगे नहीं, हम इसमें बैक पर ऑब्जर्व करेंगे। तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगेगा किससे, ए बराबर G/10 से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, मास इंटू G/10, नीचे की ओर सूडो फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर सूडो फोर्स, तो T माइनस 1.5G बराबर मास कितना है 1.5 इंटू G/10। तो T बराबर कितना लिख सकते हैं, 1.5G प्लस 1.5G/10। अब 1.5 कॉमन ले लो, तो 1.5 इंटू 10G प्लस G बटा G बटा 10, तो 1.5 इंटू 11G बटा 10 आ गया हमारा टेंशन इतना न्यूटन। अब ये तो हो गया 1.5 kg ब्लॉक के लिए। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 kg ब्लॉक के लिए। तो 3 kg ब्लॉक के लिए सिमिलरली हम लगाएंगे। पहले नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। जो यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं टेंशन कितना आ गया, 1.5 इंटू टेंशन कितना आ गया 1.5 इंटू 11G/10 न्यूटन। अब क्या करना है, 3 kg ब्लॉक के लिए अप्लाई करो। अब इसमें भी क्या लग रहा है, नीचे की ओर एक तो लग रहा है इसका वेट ग्रेविटी के कारण, ऊपर की ओर लग रहा है T। अब यहां पर देखो नीचे की ओर लग रहा है A G/10, तो यहां पर भी आएगा मास इंटू एक्सप्रेशन क्या है सर, इसे बोलते हैं सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स किसके डायरेक्शन के अपोजिट में रहता है, तो वो फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में रहता है। अब ऊपर लग रहा है फोर्स, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो नीचे लगेगा सूडो फोर्स। अगर नीचे फोर्स लगता है F, तो ऊपर लगता मास इंटू A, जिससे हम सूडो फोर्स करते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, T माइनस 3 इंटू G बराबर
जी इंटू 3 इंटू जी बाई 10। अब यहाँ पर जी को हम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसका रीजन है देखो कि उधर ले जाओ माइनस से प्लस हो जाएगा 3g बाई 10। अब यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लो 11g बाई 10, टेंशन आ गया। अब इतना न्यूटन आ गया टेंशन। अब यहाँ पर देखो अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि T1 बराबर क्या जानते हैं, मिटा दे इसे, नोट कर लो 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। जो T1 था कितना है, T1 प्लस T, देख लो इसका 1.5 इंटू 11g बाई 10, फिर क्या है 3 इंटू 11g बाई 10। अब यहाँ पर देखो आसानी से 11g बाई 10 कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हम 11g बाई 10 को कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व करना ना पड़े ज्यादा, प्लस 3। अब g का वैल्यू क्या रख सकते हो, अगर g का वैल्यू यहाँ पर दिया रहता 9.8 मीटर पर सेकेंड, 90% क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया रहता है, या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर रखो तो T1 बराबर कितना होगा, 11 बाई 10 दिखाई दे रहा होगा, 9.8 इंटू 4.5। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, पहले वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, कोई नोट मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आएगा सर, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 8 9, कैलकुलेशन देख लेना, 8 17 1, 10 यानी कि 10.87 इंटू 4.5, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हमसे ही करवाओगे, अब बच्चे तो बच्चे हैं सर, मल्टीप्लाई हम ही को करना पड़ेगा, कितना आएगा 40 and 35 and 4 3 5 8 3 3 3 4, कितना आ गया 4 6 4 8 4, कितना आ गया सर 3 पॉइंट, यानी कि अब सॉल्व कर लेना है, इसके बाद जो आंसर आएगा यहाँ पर लिख देना। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है सर, ये भी एक एलिवेटर है, ये रहा हमारा एलिवेटर। अब इसमें एम मास का ब्लॉक लगा हुआ है, एम मास का ब्लॉक है जिसका वेट है 3 kg। अब एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है, फाइंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग इफ कंडीशन क्या क्या है। यहां पर एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कि एलिवेटर मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी नंबर क्वेश्चन moves downward with 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सूडो फोर्स पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हो गया, बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो ये मास कितना दिया गया ब्लॉक का 3 kg, ऊपर की ओर यहाँ पर लगेगा टेंशन स्ट्रिंग है तो ऊपर की ओर जा रहा है कितना। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एलिवेटर मूव्स अप अपवर्ड डायरेक्शन, कितना है एक्सेलरेशन दिया गया है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ब्लॉक जो है ए मास का ऊपर लग रहा है सर टेंशन टी, नीचे लग रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना है 3 kg इनटू, अब यहाँ पर g का वैल्यू 10 कंसीडर कर लो,
लिख लेना g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अभी ऊपर देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर एलिवेटर है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सीलरेशन को 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसको हम रिवर्स डाउनवर्ड कर देंगे। क्यों किए सर? सूडो फोर्स लाने के लिए। अब नीचे आ गया, सूडो फोर्स लग रहा है मास इंटू ए। मास कितना है 3, कितना है एक्सप्रेशन 2। तब ऊपर की ओर जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस एम इंटू जी बराबर एम इंटू ए। टी माइनस कितना है, इसको सॉल्व किए तो 30, इसको सॉल्व करो क्या लिख सकते हैं 30 न्यूटन बराबर 3 इंटू 1.2। तो टी बराबर क्या लिखते हैं 30 प्लस 4.8 यानी कि 34.8 न्यूटन। यानी टेंशन हमारा कितना आ गया 34.8 न्यूटन। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो बी नंबर के लिए क्या होगा, ब्लॉक नाउ ये मास का, ऊपर लग रहा है टेंशन टी, अब नीचे लग रहा है मास इंटू जी। कितना आ गया 30 न्यूटन। अब 30 न्यूटन अभी हम क्या लेंगे, डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि पहले अब जो इसका एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम एक्सेलरेशन किस पे कंसीडर करें, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन लेंगे। कितना, ए बराबर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। अब यहाँ पर डाउनवर्ड जा रहा है एलिवेटर, ए बराबर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ब्लॉक के डायरेक्शन में लगा देंगे। ऊपर क्यों लग रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ऊपर की ओर टेंशन भी लग रहा है और ऊपर लग रहा है सूडो फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करो, टी माइनस कितना आएगा एम इंटू जी माइनस एम इंटू ए बराबर 0 होगा। सेम है सेम है सेम है, सेम है। उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव लगेगा। अब यहां पर देखो कितना आएगा, टी बराबर मास इंटू जी माइनस एम इंटू ए। तो मास इंटू जी कितना है 30 माइनस 3 इंटू कितना है 1.2। सॉल्व करो, 30 माइनस 4.8 बराबर कितना आएगा 26.25 सॉरी 52.2 न्यूटन इतना जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम क्यों किया ऐसा, क्योंकि ऊपर लग रहा है टेंशन और टेंशन के साथ लग रहा है क्या सूडो फोर्स। अभी पार्टिकल क्या था डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है इतना एक्सेलरेशन के साथ, तो सूडो फोर्स अप्लाई किस डायरेक्शन में होगा, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दो। अब वो जो मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन जो आएगा वो सूडो फोर्स होता है। तो यहाँ पर सूडो फोर्स ऊपर लग रहा है, टेंशन भी ऊपर है, तो सूडो फोर्स एंड टेंशन पॉजिटिव होगा, टी प्लस एम इंटू जी एम इंटू ए। तो जी डाउनवर्ड लग रहा है कितना है माइनस एम इंटू जी। अब एम इंटू जी निकालो, एम इंटू जी कितना आ गया 30 न्यूटन एंड मास इंटू एक्सेलरेशन कितना 3 इंटू 1.2, सॉल्व के कितना आ गया 25.2 न्यूटन। ये आ गया हमारा टेंशन। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा, चलो मिटाते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड T1 एंड T2। T1 और T2 फाइंड आउट करना है एज शोन इन फिगर। अब T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है। ये है हमारा सेलिंग, ये है ब्लॉक, और यहां पर देखो ए बन रहा है 30 डिग्री, ए है 60 डिग्री, और ब्लॉक है एम मास का जिसका वेट है 5 kg। अब यहां पर लग रहा है टेंशन T1, यहां लग रहा है टेंशन T2। अब टेंशन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग चेंज हो गया, एक स्ट्रिंग अलग है एक स्ट्रिंग अलग। जो सवाल है जेईई मेंस 2025 में पूछा हुआ है। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन जो इस बार पूछा हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है जो
बच्चे से क्या ओपिनियन चाह रहा था। ऐसा सवाल जो है एससी वर्मा सर के बुक में दिया हुआ है, वो भी वर्कआउट एग्जाम्पल में। अब वहां पर अल्फा एंड बीटा एंगल्स, वहां पर क्या है अल्फा एंड बीटा एंगल्स है, और वहां पर भी टेंशन T1 एंड T2 कैलकुलेट करने के लिए है। अब उसी सवाल को क्या किया, अब डाटा के साथ पुट कर दिया गया, अब पुट करके T1 एंड T2 कैलकुलेट करो। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताओ। इसके बाद हम लेकर आएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लास्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले कंस्ट्रेंट मोशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ मोशन का। इसके बाद पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।